अगर आपके घर के अंदर किसी का नाम पुकारा जा रहा है वो उसी को सीख लेंगे। अगर आपके घर में कोई बेल बार बार बज रही है वो उसको सीख लेंगे। कलमा सिखाना चाहते हैं तो आप रिपीट पे लगा के कलमा रख दें तो वो उसको सीख जाएंगे। मकाओस मेरे पास 4 टाइप के हैं जी। एक रेड फ्रंटेड है, उसके बाद मेरे पास 3 पेयर हैं स्कारलेट मकाओ के। स्कारलेट जो है वो मेरा फेवरेट बर्ड जो है वो स्कारलेट है। उसके कलर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और वैसे तो बर्ड सारी बहुत प्यारे, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, लेकिन स्कारलेट वन ऑफ माय फेवरेट बर्ड है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूं रायवंड में जमील नाज के फार्म हाउस में, जहां पर स्कारलेट मकाओ और मुख्तलिफ बर्ड्स की ब्रीडिंग का काम होता है। आइए आगे चल के देखते हैं कि इन्होंने क्या सेटअप लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद जमील है जी, मोहम्मद जमील नाज। बर्ड्स प्लैनेट का मैं ओनर हूँ। बर्ड्स प्लैनेट एक पाकिस्तान में पेट स्टोर की रेंज है जिसमें हम बर्ड्स की प्रोडक्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करके और कुछ हम जो बर्ड्स की एसेसरीज़ हैं उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी करते हैं और उनको हम पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें इनके विटामिन्स आ जाते हैं, मेडिसिन आ जाती है, फीड आ जाती है। उसके बाद फिर हमारी एक लैब है जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं पैरट्स में जिनका आप विजुअली नहीं देख सकते कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए आपको एक डीएनए प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो हम डीएनए भी करते हैं, ठीक है। फिर उसमें हमारे पास एक माइक्रोचिप की ऑप्शन भी होती है जिसमें हम बर्ड्स को लगा देते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कल को कभी भी आपको पता करना कि ये मेरा बर्ड है तो आप उसको जस्ट स्कैन करें तो उसकी माइक्रोचिप आपको बता देती कि ये आपका बर्ड है। फिर उसमें हमारे पास लैब में काफ़ी सारे वेरियस टेस्ट भी हैं जो इनकी डिजीज़ के लिए होते हैं। और उसके बाद ये मेरा फार्म है जहाँ पर मैं ब्रीड करवाता हूँ। मेरे पास इस टाइम मकाओ की 4-5 स्पीशीज़ हैं डिफरेंट, जिसमें स्कारलेट मकाओ है, रेड फ्रंटेड मकाओ है, ब्लू एंड गोल्ड है, ग्रीन विंग है। उसके बाद काकाटूज़ में मेरे पास ग्रेटर काकाटू है, उसके बाद ड्यू कॉर्प है, उसके बाद मीडियम सल्फ़र है, उसके बाद ट्राइट्रॉन है। उसके बाद अलेक्टस की मेरे पास 4-5 वैरायटीज़ हैं जिसमें ग्रेटर अलेक्टस है, रेड साइडर है, वास्मैरी है, सॉलमन है, ये मेरे पास अलेक्टस के अंदर है। फिर इसमें एक आ जाती है ग्राउंड बर्ड्स में मेरे पास ईमो है। ईमो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड कर रहा है। इसके ये अंडे जो होते हैं ये मेरे पास लास्ट टाइम काफ़ी बच्चे निकले थे। इसकी खुसूसियत ये है कि ये इसका जो कलर होता है का वो ब्लू होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये कुछ ग्रीन ब्लू सा फील हो रहा है, इसी तरीके से ना ब्लू ग्रीन टाइप होता है, ठीक है। और देखो इसका जो एग होता है तकरीबन 500 ग्राम से अबव ही होता है, 600 ग्राम 700 ग्राम। और इसका जो बच्चा है वो 50 डेज़ का प्रोसेस होता है जिसके बाद ये इंक्यूबेशन से हैच होता है। तो हमारे पे यहाँ पे प्रॉपर हैचरी है जिस पे अंदर हम इन पैरट्स के एग्स को सबको हैच करते हैं। जो हमारे पास ग्राउंड बर्ड्स हैं उनके एग्स को हम प्रॉपर हैच करके और जो उसके बच्चे होते हैं वो मार्केट में सेल करते हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार बर्ड है। ये एक तो सबसे लार्जेस्ट बर्ड है, जैसे आपका ऑस्ट्रिच होता है उसके बाद ये उससे सेकंड बर्ड में आता है। ये डाइट में ये हर चीज़ खा जाता है, इवन हमारी जो किचन की वेस्ट होती है, जो सब्जियां, जो फ्रूट, जो चीज़ हम डालते हैं ये बड़े शौक से खा जाता है। इनको एरिया तो आप जितना बड़ा दे वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस साइज़ में भी ये बेहतरीन ब्रीड करता है और सर्वाइव करता है। कितना साइज है अंदाज़न इसका? ये तकरीबन कोई 1 मरले की जगह तो होगी इसके अंदर। ये सारे जितने भी मेरे पास बर्ड्स हैं ये एग ले करते हैं, ठीक है। तो इसमें बस वो उसका अंडा आ जाता है तो पता चलता है कि अपने लेइंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीम बड़ी परफेक्ट है, वो एग कलेक्शन करती रहती है, उनको डिसइंफेक्ट करती है और उसके बाद जो हमारी हैचरी होती है उसमें जाके उसको वो डेट लिख के, टाइम लिख के, उसके ऊपर वेट लिख के उसको जो इंक्यूबेशन प्रोसेस उसमें स्टार्ट करवा देती है। उसके बाद हमारे पास ये जो पैरट्स हैं, पैरट्स में डिफरेंट डाइट्स यूज़ की जाती हैं। ब्रीडिंग सीज़न में कुछ डिफरेंट डाइट होती है, ऑफ सीज़न में डिफरेंट डाइट होती है। लाइक आजकल ऑफ सीज़न है, गर्मियां हैं तो इनको वेजिटेबल ज़्यादा दी जा रही हैं, फ्रूट्स दिए जा रहे हैं। फिर इनको शावर दिया जाता है। बैक एंड पे सारा अगर आप देखें अंदर साइड पे तो कूलिंग सिस्टम है, कूलर लगे हुए हैं जिससे बर्ड जो है वो कंफर्टेबल रहते हैं। मकाओस मेरे पास 4 टाइप के हैं जी। एक रेड फ्रंटेड है, उसकी पिक्चर आपको अभी नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। फिर उसके बाद वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड कर रहा है। उसके बाद मेरे पास 3 पेयर हैं स्कारलेट मकाओ के।
स्कारलेट जो है वो मेरा फेवरेट बर्ड जो है वो स्कारलेट है। उसके कलर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और वैसे तो बर्ड सारी बहुत प्यारे, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, लेकिन स्कारलेट वन ऑफ माय फेवरेट बर्ड है। खुराक में कि सबसे पहले इनका शेड्यूल बना होता है, लड़कों को सब पता होता है। सबसे पहले मॉर्निंग में जी लड़के इनको वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं वो इनको सर्व कर देते हैं, और उसके बाद सीड मिक्स आ जाता है। गर्मियों में इनको सीड मिक्स और सब्जियां और ये चीज़ें दी जाती हैं। फिर इनको सीड मिक्स दिया जाता है जिसमें कोई 8-10 टाइप के सीड्स मिक्स होते हैं, वो हम तैयार करते हैं। फिर कुछ सीड्स होते हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो उसमें सारे मल्टीविटामिन सब इंक्लूड होते हैं, तो वो भी हम इनको एज ए सीड देते रहते हैं। फिर गर्मियों के अंदर आजकल इनको डिवॉर्मिंग किया जाता है। जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए एक डिवॉर्मिंग प्रोसेस होता है, वो किया जाता है। वो भी मेडिसिन हमारे पास से जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके जो ब्रीडिंग विटामिन है, जब ब्रीड स्टार्ट होनी है, फिर जब इनके बच्चे निकलते हैं तो बच्चों को जो फीड दी जाती है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और वो हम जो है वो यूज़र हमारे पास से लेके, जैसे हम इंसान अपने बच्चे को सिरलक खिलाता है, इसी तरीके से इनकी फीड होती है जो इनको खिलाई जाती है, और फिर वो बच्चा अपने आप को ग्रो करता है। जी ऐसा होता है नॉर्मली, खासकर जो बंदे डेली इनको फीड कर रहे होते हैं उनके साथ ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल कोई बंदा जाएगा तो ये बोलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो डेली इनको फीड कर रहा है, इनको खाना खिला रहा है, ठीक है, उनके साथ ये काम रहते हैं। वो जब सफाई करेंगे, जब इनकी क्लीनिंग करेंगे, तो वो बिल्कुल वो नहीं डरते और वो कंफर्टेबल रहते हैं। मैकाओ को अगर किसी ने ख़रीदना हो तो वो कितनी एज तक का जो है मैकाओ, कितने साइज़ वाला जो है वो ख़रीदेगा, और फिर उसके बाद उसको किस तरीके से उसको टेक केयर करें? असल में ये जो बर्ड की इंडस्ट्री है, मैं इसको इंडस्ट्री कहूँगा, ये इतना काम ग्रो कर गया हुआ है कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। इसमें बहुत स्टेजेस इन्वॉल्व हो गई हुई हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोगों ने इसके ऊपर फार्मिंग की हुई है। इसमें ये होता है कि जैसे ही आपके पास ब्रीड आती है, हमारे पास कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, वो आपके पास से 2 दिन का 10 दिन का छोटा बच्चा ख़रीद के ले जाते हैं, ठीक है। उन्होंने घर के अंदर नर्सरी बनाई होती है, ठीक है, वो उस बच्चों को पाल के बड़ा करते हैं। फिर वो जब लाइक हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ उसको 5000 रुपये की गई है, तो वो उसको फीड करेगा, मेहनत करेगा, तो वो 2-3 महीने उसके ऊपर, जब वो बड़ा हो जाएगा, फैदर्स वगैरह आ जाएंगे उसके ऊपर, तो वो उसने 5000 की चीज़ खरीदी है तो वो 7-8 हज़ार रुपये की उसकी बिक जाएगी, ठीक है। उसकी भी एक अर्निंग का ज़रिया बन जाएगा, हमारा भी हो जाता है। तो इसी तरीके ये पूरा सर्कल मार्केट के अंदर। मैकाओ जो है वो ब्रीडिंग के लिहाज से ना करे तो शायद एक बार भी ना करे, लेकिन करने पे आ जाए तो 3 कलाचियाँ नॉर्मली कर देता है, 3 बार ये आपको अंडे दे देता है, ठीक है। वो भी इस तरीके से देता है कि जैसे ही अंडे आते हैं उसको इनक्यूबेशन के लिए मशीन की तरफ मूव कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसको टाइम मिल जाता है दोबारा अंडे देने का। लेकिन अगर आप उसी के नीचे अंडे रहने दें और वो बच्चा पाले तो शायद फिर 2 बार तकरीबन ये ब्रीड करें। परिंदे आपस में लड़ाई भी करते हैं? अगर उनकी आपस में बॉन्डिंग ना हो, लाइक अगर आपने एक पेयर लगा हुआ उसके अंदर एक एक्स्ट्रा बर्ड छोड़ दिया तो डेफिनेटली वो फाइट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक दफ़ा पेयर की बॉन्डिंग हो जाए फिर बहुत कम लड़ाई होती है। फिर बहुत कम लड़ाई होती है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं बर्ड्स में? मेरे पास कुछ बर्ड्स में फ्लैमिंगोज हैं, उसके बाद क्रेन्स हैं, उसके बाद मेरे पास मैंड्रिन डक्स हैं, उसके बाद पीकॉक है जिसको ग्रीन जावा बोलते हैं, वो बहुत नायाब होता है, महंगा होता है। एक मेरे पास वो, उसके बच्चे भी मेरे पास निकले हुए हैं। मैकाओ में आप विजुअली देख के नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये मेल है या ये फीमेल है। अच्छा। उसके लिए इसके डीएनए प्रोसेस होता है जो ब्लड से लिया जाता है या फैदर से लिया जाता है। वो एक लैब के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके बाद आपको ये कंफर्म होता है कि ये जेंडर मेल है या फीमेल है। काकाटू भी ये एज ए बहुत अच्छे पेट होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, ठीक है, आपके साथ अटैच हो जाते हैं। लेकिन घर के अंदर जो काकाटू है ये मोस्टली आपके जो फर्नीचर होता है उसको च्यू कर देता है, ठीक है। वो कैसे, अगर मतलब इसे आप खुला छोड़ दें? हाँ जी, तो वो जिसके साथ खेलेगा उसको च्यू करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर पता है कि अगर आपने काकाटू रखना है तो उसको फिर आप लॉट ऑफ टॉयज़ दें ताकि उन टॉयज़ के साथ वो खेलता रहे और आपके वो फर्नीचर या दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब ना करें। तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने भी बताया कि आपकी वेबसाइट भी मौजूद है, अगर आपके साथ कोई रब्ता करना चाहे तो वो क्या वेबसाइट है और उस पर किस तरह वो है जी बर्ड्स BIRDS बर्ड्स planet PLANET.pk, ये हमारी वेबसाइट है, ऑनलाइन स्टोर है। यहाँ से जाके हमारी मुकम्मल प्रोडक्ट्स रेंज देखी जा सकती है, यहीं से ये ऑर्डर भी किया जा सकता है। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से फ़ोन नंबर लेके आप फ़ोन के जरिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो जितने बर्ड्स बड़े बर्ड्स होते हैं, मकाओज, काकाटूज वगैरह, दे आर नॉट सो ईजी कि जैसे बजरी हमारे पास रेगुलर ब्रीड कर रहा है कि ये ऐसे करता रहेगा। ये भी सीज़न में 2 या 3 बार क्लच करेंगे, ठीक है, और 2 बार मैक्सिमम होता है इनका जो है, और उसके बाद ये रुक जाए। अच्छा, इन सब बर्ड्स को हमें किस एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए, सर्दियों में और गर्मियों में, कितनी हीट या कितनी ठंड? बर्ड को रखने का सिंपल वे ये है कि अगर आप देखें कि जहाँ पे आप कंफर्टेबल बैठे हैं वहाँ पे आपका बर्ड भी कंफर्टेबल होगा।
अगर आप गर्मी में कंफर्टेबल बैठे हैं तो आपका बर्ड भी उस जगह पे कंफर्टेबल होगा। अगर आप सर्दी में किस जगह पे कंफर्टेबल है तो बर्ड भी आपका कंफर्टेबल होगा। जब भी कोई दोस्त अपने घर पे मकाओ, काकाटू या ग्रे या कोई भी पेट रखता है तो शुरू में वो उसको इतनी टेंशन देता है कि वो हर टाइम उसको शोल्डर पे बैठाया हुआ है, बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मानूस हो जाता है, आपका फैमिली का पार्ट बन जाता है। फिर होता क्या है कि आप कुछ दिनों के बाद आप थोड़ा सा तंग आना शुरू होते हैं तो आप उसको नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या आप उसको बैक यार्ड में रख दिया, ठीक है, वो फिर स्ट्रेस ले जाता है। बिल्कुल इनकी भी फीलिंग होती है, जज्बात होते हैं। ये जब देखते हैं ना कि पहले तो ये हर टाइम मेरे साथ अटैच थे, अब मुझे पूछते भी नहीं है, फिर ये अपने आप को प्लग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आप देखें कि आप इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, पहली तो बात यह है कि जब भी आप पेट लें ये देखें कि आप उसको प्रॉपर केयर कर सकेंगे, उसको टाइम दे सकेंगे। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आप पेट ना खरीदें। एक सेटअप मैंने इंडोर लगाया हुआ है जिसमें मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक्स लगे हुए हैं, काफ़ी बड़ी रेंज है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मेरे पास रेड फ्रंटेड मकाओ नीचे लगा हुआ है, उसके बाद मेरे पास वहाँ पे सन कन्योर है, उसमें लोरीज है, उसके बाद वहाँ पे क्यूबन अमेज़ॉन है, येलो नैप अमेज़ॉन है, उसके बाद वहाँ पे अलेक्जेंड्राइन है, काफ़ी वैरायटी यहाँ पे अमेज़ॉन्स हैं। जो येलो नैप अमेज़ॉन मैंने बोला वो टॉकिंग में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो बोलने वाला बर्ड है वो उसी को कहा जाता है। जिस जुबान में आप बोल रहे हैं आपके घर के अंदर जो बातें हो रही हैं, अगर आपके घर के अंदर किसी का नाम पुकारा जा रहा है वो उसी को सीख लेंगे। अगर आपके घर में कोई बेल बार बार बज रही है वो उसको सीख लेंगे, ठीक है। या अगर आप कोई चीज़ कलमा सिखाना चाहते हैं तो आप रिपीट पे लगा के कलमा रख दें तो वो उसको सीख जाएंगे। यानी जो भी चीज़ घर के जो माहौल होगा उसको उन्होंने अडाप्ट कर लें। हेलो 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 जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि मैकाओ स्टारलेट मेरे हाथ पे मौजूद है और इस वक्त उसने मुझे आते ही हेलो कहा है और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। बच्चे इसको देख के बहुत महसूस हो सकते हैं और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली होगी और इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। उर्दू पॉइंट के साथ मेज़बान आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।